वो ड्रॉप क्लैश, क्या वो ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिलेगा या फिर इस सनॉक को भी? और मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिक ने आवाज सुन ली है। जी हाँ, उन्होंने आवाज सुन ली और दलजीत जो इस मैच में वापसी करने के लिए आए थे, मौका मिला नहीं उनको और सबसे पहला फिनिश फ्लिक वाईटी के खाते में। बहुत दूर है इनके बाकी प्लेयर्स। अगर आप बैकअप के बारे में सोचोगे भी तो मुझे लगता है रिमोर्सलेस वर्सेस WSB की फाइट, पिछली बार भी हमने WSB वर्सेस रिमोर्सलेस की फाइट देखी थी, जहां पर रिमोर्सलेस उन्होंने जीत हासिल करी थी। आलूमैन वो फाइट के लिए तैयार हैं। S12 के उनके पास डैमेज उन्हें भी पड़ा है और सामने वाला जो खिलाड़ी है उनको भी डैमेज पड़ता हुआ आलूमैन सामने उनके मुंह पर अपने आप को हील करते हुए दिखाई दिए। आवाज आएगी फर्स्ट एड लगाने की और धनराज उन्होंने इस चीज का बढ़िया फायदा उठाया है। और अब डिवाइन उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये फाइट हारती है रिमोर्सलेस तो पिछले मैच का कोई मतलब बनता नहीं है। आपने बहुत बढ़िया खेला अभी तक, पर डिवाइन एक बार फिर से आगे जाने के लिए तैयार हैं। धनराज उन्होंने एक ग्रेनेड का पेन खींचा तो सही पर वापस कैंसिल किया है, पर आलूमैन उनको रिवाइव किया जा रहा है। पर धनराज बाउंस करके ग्रेनेड वो डालने की कोशिश करेंगे, पर धनराज वो आगे जाने के लिए तैयार है। और लिम्बा का क्या सही टाइम पर कवर फायर, धनराज डाउन हुए और जो खिलाड़ी रिमोर्सलेस का डाउन था वो रिवाइव जी नहीं अभी तक उनको नहीं मिला। उनकी तरफ मॉली भी फेंका जा चुका है, तो ऐसे में क्या वो रिवाइव हो पाएंगे? चलिए नहीं, आलूमैन को फिर से वहां पे परेशान किया जा चुका है। धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, तो एंगल से ये स्प्रे आता हुआ डिवाइन को भी वहां पे नॉक किया गया। मैच से बाहर हम होते हुए देख पाएंगे। WSB एक एक करके अपोनेंट को यहाँ पे परेशान करके जा रहे। कवर है बट शॉट, क्या सही वक्त में वो जंप शॉट हमें देख सकते हैं। एंगल बहुत प्यारा बनाया जा चुका है गुजरात टाइगर की तरफ से। लाइव क्राफ्ट क्या अभी भी वो सोच रहे कि यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि उनके व्हीकल में देख पा रहा हूँ बहुत ही तेजी से उन्होंने सर्कल की तरफ जाना ही ठीक समझा। क्लच गॉड ग्रेनेड का साउंड अपोनेंट को मिला और उन्होंने उसी वक्त आके शॉट मारा। क्लच गॉड को वहां पे डाउन किया। बहुत ज्यादा बेहतर फाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन फाइट की जब बात हम करें तो फ्लिक वाईटी ग्लिचेक्स रिबॉर्न के ऊपर कुछ ग्रेनेड्स करना चाह रहे हैं। और ये खिलाड़ी तो हमेशा तैयार रहता है कि जैसे ही खिलाड़ी दिखाई दे उन पे धावा बोला जाए। पर अल्फा इसी बीच उनके ऊपर ग्रेनेड आया, गॉडजी का डाउन हुए वो खिलाड़ी पर। फ्लिक वाईटी अकेले निकले, कवर फायर कहीं से को तो आप देखिए कि वो भी अपनी टीम से बहुत दूर निकल आए और अभी को आवाज आ गई कि पीछे एक खिलाड़ी मौजूद है। और इसी के साथ अक्षत के द्वारा मफिन वो डाउन हुए और उनका एलिमिनेशन। और इसी बीच लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन भी गई, कंट्रोल भी गया, टॉप 8 का पायदान भी गया। टॉप 10 का बोलिए म्यूजिक, क्योंकि अभी तो वो टॉप 10 में हमें देखने को मिल रहा था, वहां से भी वो नीचे गिरने वाले हैं। अब अगले 2 मैचेस में देखते हैं क्या वो अलग करने की कोशिश करेंगे, जिसके देखने को मिला नहीं है। कहाँ कुछ स्टेज पहले ये चीजें समाप्त होती, लेकिन चलिए इस डीबीएस के साथ एंट्री, पहले खिलाड़ी को नॉक किया गया, फिनिश करने की कोशिश, लेकिन उसी वक्त वो कवर फायर। रोनाल्डो ई स्पोर्ट्स वर्सेस बीबी उनकी फाइट की शुरुआत हुई। स्टोन बीजमाई एचपी उनकी बहुत कम, पर जिमी वो डाउन दिखाई देंगे। स्टोन बीजमाई उनको भी डाउन किया गया। सुपर बॉय उनका आगमन हुआ है, पर अब बैड ओपी डैमेज बहुत पड़ा है और सुपर बॉय बैकएंड से पूरा कवर फायर दिया है उन्होंने। और रोनाल्डो ई स्पोर्ट्स मानता हूं कि उन्होंने अपना काम लगभग कर दिया है, पर 0 पर एलिमिनेशन इस थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लाइफ क्राफ्ट वो अंदर मौजूद है। और ओबी तो कल के दिन पर उन्होंने 1v4 किया था, आज फैंटा को चलती गाड़ी से गिराया। और 120 XTZ अब 3 प्लेयर्स के साथ वो बचे रहेंगे। ग्रेनेड दागा को भी वहां पे परेशान किया जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे 120 XTZ ये क्या रिफ्लेक्स है, सही वक्त में सही तरफ देखें। 1 सेकंड का भी विलंब होता तो शायद एक और नॉक हमें देखने को मिल सकता था। 120 इनकी मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि इनके साथ साथ ग्लिचेक्स रिबॉर्न आगे बढ़ रहे हैं। काइलो एंगल है इनके पास, इंफॉर्मेशन है इनके पास, लेकिन दिक्कत की बात प्ले जोन वो काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। बट सर्कल के बाहर से एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, लेकिन उसके बाद ग्लिचेक्स रिबॉर्न 120 XTZ जिनके पिछले ही मैचेस में हमने तारीफें की थी, इस मुकाबले में 10वें स्थान पे बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए फाइट उन्होंने बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छे तरीके से वो फाइट एग्जीक्यूट किया गया। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न ज्यादा देर तक उनका भी सर्वाइवल, ये मैच शायद वो हो जहां पर एक बार फिर से टॉप 8 के अंदर वापसी हो। पर नमन एक ग्रेनेड के साथ अंदर डाल दिया गया, वो ग्रेनेड गॉडजी बहुत समय से अकेला बचा हुआ प्लेयर था। डीबीएस वर्सेस डीबीएस की ये बैटल स्लोली इनकी तरफ बढ़ रहे, स्मोक इनके सामने, जिसके कारण वो विजन ब्लॉक हो सकता है, बट फर्क नहीं पड़ता। जियो को स्पॉट किया गया, बाहर किया जाएगा। हालांकि टीम लॉल्स के पास वो फिनिश हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। डिवाइन पीछे से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे, क्या आरे को पता ही नहीं है कि उनके पीछे एक खिलाड़ी थे जो उन्हें परेशान कर सकते थे। SBA उन्होंने भी वहां पे शॉट्स लिए। टीम देखिए स्लैम करने के लिए गाड़ियां फट चुकी हैं, वो तो संभव नहीं, पर SBA
वो बिल्कुल इंतजार में है, जैसे आप पीक करेंगे आपको डाउन किया जाएगा। क्रिम्सन उनका वो जो फिनिश था वो जेनेसिस के खिलाड़ी लेकर गए और अब रिमोर्सलेस वो तैयार है स्मोक का पाथ बनाने के लिए। पर एसबीए जैसे मैंने बताया भी कि उनके पास एक हाई रिज का एडवांटेज है और बहुत आसानी से वो रिमोर्सलेस को देख सकते हैं। 3v4 की ये फाइट होने वाली है लंबा। इस मैच में 5 फिनिशेस अभी तक इस खिलाड़ी ने निकाले। अपने आप को बूस्ट किया जा रहा है ताकि थोड़ी तेजी आपके भागने में ज्यादा हो पाए। पर जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि एसबीए पूरा एरिया उनके पास है। पर कुणाल वो डाउन कर दिए गए, यानी कि अब रिमोर्सलेस के पास मौका है कि वो कंपाउंड तक सही सलामत अगर पहुंचते हैं तो वो कंपाउंड वो अपने पक्ष में कर पाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्नो जॉर्ज उन्होंने लंबा को ही फिनिश कर दिया। और ये जो स्प्रे आप देखिए क्या कमाल का स्प्रे किया जा रहा है। जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, सब धरी की धरी रह गई। पीछे से इतने सारे स्प्रे किए गए, एलिमिनेशन हो चुका है। लेकिन स्नो जॉर्ज को आप देखिए रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के, एक के बाद एक प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर रहे हैं। नेट गॉड, हालांकि उन्हें रिवाइव देने की जब बारी आएगी तो शायद वो ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है, बट इन ग्रेनेड से बचना पड़ेगा। एक कमाल का ग्रेनेड बाहर करके जा सकता है यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट को। इनका भी सर्वाइवल आप देखिए मेजी जैसे तैसे करके टॉप 5 में आ चुके हैं और सबसे अच्छी बात सर्कल में भी है। बट राइव हर्डमैन रावण और लाइफ क्राफ्ट ये दो टीम तो हैं जिनको अभी भी पॉइंट्स की जरूरत है। उन्होंने एक और बदलाव किया है, मानस उनको लेकर आए इस मैच के अंदर। एक ग्रेड आया शयान का बैक, वो डाउन करे गए और अब शैडो वो आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। 1v1 की वो बैटल होने वाली है। पर एसबीए शयान उनको आप इस तरीके से पछाड़ नहीं सकते। चारों प्लेयर्स के साथ एसबीए अभी भी इस मैदान के अंदर। रिवाइवल वहां पे काफी आसानी से दिया जाएगा, बट टाइमिंग क्या वो मैच कर सकते हैं? नेट गॉड आगे बढ़ रहे, 9 खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे, लेकिन सामने एक और खिलाड़ी है। क्या इन्हें पता है? जवाब नहीं है, क्योंकि नेट गॉड पीछे हटे, वापस से प्रोन हो गए। हालांकि इनके पास अभी कवर है, लेकिन उस आखिरी खिलाड़ी की जब बारी आएगी तो शायद वो परेशान करके जा सकते हैं। एसबीए मुझे लग रहा है एक और चिकन डिनर की तरफ वो बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी काफी सारे चिकन डिनर उनके पास हैं। आज के दिन से पहले 3 चिकन डिनर निकाले जा चुके हैं उनके तरफ से, और ये चौथा चिकन डिनर हो सकता है। ओबिटो कल के दिन पे क्लच किया गया था, एक तरफ से एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, दूसरे तरफ से कोशिश, लेकिन कामयाब हुए नहीं। उनका भी हम खात्मा यहाँ पे होते हुए देख पाएंगे। लेकिन एसबीए चल पड़े उस चिकन डिनर की तरफ, और जी हाँ, काफी आसानी से ये 4 खिलाड़ी इस मैच को अपने नाम करेंगे। हर बार 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 उस एवरेज की आप बात करें, सर्वाइवल की बात करें या एग्रेशन की बात करें, इस टीम में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल इस टीम में कोई कमी नहीं है, बट कहना पड़ेगा